क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हमें ड्रॉ करके बताना है। √5 को रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, इसमें एक पॉइंट मार्क करेंगे हम ए, और हमें 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है और उस पॉइंट को हम मार्क करेंगे बी। ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, 1 सेंटीमीटर की। अब हमें क्या करना है, बी से हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जो हमने 6, 7, 8 में सीखा था कंपास से। तो उसके लिए क्या करते हैं, आर्क लगाते हैं हम, एक यहाँ से एक यहाँ से, फिर यहाँ से लेंगे, एक यहाँ पे आर्क लगेगा और एक यहाँ पे, इसको क्या करते हैं फिर ज्वाइन कर देते हैं। ये क्या बन गया हमारा, 90 डिग्री का एंगल। अब क्या करना है, बी से हमें 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है स्केल से और एक आर्क लगाना है। लगा दिया। अब इसको हमें इससे ज्वाइन कर देना है। ये जो हमने आर्क लगाया था इसको मैं नेम दे देती हूँ सी। अब ये क्या बन गया मेरा, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर और एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, इसका स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, ए बी कितना है हमारा, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बी सी 1 सेंटीमीटर। ये रहा, ये कितना जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया ये हमारा 2। ए सी का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 2। अब इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, रूट में। ए सी हमारा फिर क्या निकल के आ गया, √2 आ गया। अब इससे हमें क्या करना है, इस इतनी दूरी को हमें किस में नापना है, कंपास में। कंपास में नापने के बाद हमें क्या करना है, एक आर्क लगाना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से, और ये जो है जहाँ पर ये पॉइंट टच हुआ है इसे क्या बोलेंगे हम, √2। आया समझ में। ये जो हमारा सी वाला पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे फिर से, और 1 सेंटीमीटर इसमें मार्क करेंगे। कर दिया मार्क। इस वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं डी, 1 सेंटीमीटर ड्रॉ मार्क कर दिया, और ये कितना था हमारा, 90 डिग्री। ठीक, ये वाला जो हमारा पॉइंट है डी, इसको किससे ज्वाइन कर देंगे, ए से। डी को हमने ए से ज्वाइन कर दिया, ये क्या बन गया हमारा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये जो हमारा ए सी है वो है हमारा √2, सी डी है वो कितना है हमारा 1। अब इसको निकालते हैं हम। इसमें फिर से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए। अब कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, अब ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। इसमें क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। जो हमारा जो हाइपोटेन्यूज क्या है इसके अंदर, ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस के और एल्टीट्यूड के। बेस कितना है हमारा, ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए सी क्या है हमारा, √2 का स्क्वायर प्लस सी डी कितना है हमारा, 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2, और ये कितना हो जाएगा 1, कितना आया हमारा 3 आ गया। ए डी का स्क्वायर हमारा क्या निकल गया 3। अब इसको, इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर अंडर रूट लगा देंगे। तो हमारा ए डी कितना निकल गया, √3। फिर से हम क्या करेंगे, इतने डिस्टेंस को हम कंपास में मेज़र करेंगे और यहाँ से हम आर्क लगाएंगे इस तरीके से। ठीक, ये लगा दिया, ये हो गया हमारा √3। क्या करना है, ये जो हमारा डी वाला पॉइंट है यहाँ से हम फिर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक, और इसकी डिस्टेंस कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर। कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर। इस वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं नेम ई। क्या ले लेते हैं, ई।
अब क्या करेंगे, ई को किससे ज्वाइन करेंगे, ए से। ई को हमने किससे ज्वाइन कर दिया, ए से। अब ये जो हमारा ई डी है, यानी कि जो हमारा एल्टीट्यूड है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। बेस कितना है, √3। क्या निकालेंगे हम, हाइपोटेन्यूज। फिर से क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। किस ट्राइंगल में, ए डी ई, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जो इसमें हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो जाएगा हमारा, ए ई का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। ए डी कितना है हमारा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 को हम ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ये 3 + 1, 3 + 1 4, कितने हो जाएंगे, 4। तो ए ई स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 4। अब इस वाले स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या होगा, ये हमारा अंडर रूट आ जाएगा, √4। तो हमारा जो ए और ई है वो कितना हुआ, √4। अब क्या करना है, दोबारा से हमने क्या करा था, इतने डिस्टेंस को हमने मेज़र करा और क्या करा, आर्क लगा दिया। फिर से हमें यही करना है, यहाँ से हम आर्क लगा देंगे। अब ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो क्या हो गया हमारा, √4। आया समझ में। अब फिर से क्या करना है, यहाँ से हमें 1 सेंटीमीटर लेना है। पहले एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया और 1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। लगा दिया। इस वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं F, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे, ए से। कर दिया। करने के बाद हमारा जो बेस है वो कितना है, √4। जो हमारी हाइट है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। क्या निकालेंगे हम, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। किस ट्राइंगल में, ए ई एफ में, ठीक। इन ट्राइंगल ए ई एफ, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, इन ट्राइंगल ए ई एफ। ए ई एफ में हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगा हमारा, ए एंड एफ, ठीक है। ए एंड एफ का स्क्वायर इक्वल टू, क्या प्लस करेंगे हम इसमें, बेस क्या है हमारा, ए ई का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है हमारी, ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। ए ई कितना था हमारा, √4 का स्क्वायर, ई एफ कितना था, 1 का स्क्वायर। √4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 4। ये कितना हो जाएगा, 1। 4 + 1 5, यानी कि ए एफ का स्क्वायर क्या बन गया हमारा, 5। अब इस वाले स्क्वायर को रिमूव करने के लिए जो हमारा ए एफ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, √5। ये बन गया हमारा √5, बन गया ना √5। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इतना हमें डिस्टेंस कंपास में लेना है और ऐसे करके हमें एक आर्क लगा देना है, ठीक है। यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे। ये बना दिया हमने नंबर लाइन पे √5। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अब हम करेंगे √5 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, फिर एक पॉइंट लिया था हमने ए से लेकर हमें बी एक पॉइंट लेना है जिसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा हमारा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमने क्या करा था, एक 90 डिग्री हमने एंगल बनाया था बी से, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क हमने यहाँ पे लगाया। ये कितना बन गया हमारा, 90 डिग्री एंगल, ठीक। इसके बाद हमने क्या करा, बी से हमने कितनी दूरी ली थी, 1 सेंटीमीटर की। लेकिन हम इसमें 1 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, इसमें लेंगे हम 2 सेंटीमीटर। कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर। और इस वाले पॉइंट को हम क्या मानेंगे, सी, ठीक। इसके बाद हमने क्या करा था, सी को हमने किससे ज्वाइन कर दिया, ए से। सी को हमने किससे ज्वाइन करा, ए से। ये क्या बन गया हमारा, √5। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। किस ट्राइंगल में, ए बी सी। ए बी सी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, बेस क्या है हमारा, ए बी का स्क्वायर प्लस
BC, ये क्या है हमारा एल्टीट्यूड। ठीक, AB कितना है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारा 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, कितना बन गया हमारा 5 बन गया। अब AC क्या है हमारा, AC का स्क्वायर कितना निकल गया हमारा 5। इस वाले स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, √5 आ गया हमारा AC √5, ये रहा √5। फिर क्या करा हमने, AC से हम एक कंपास में डिस्टेंस लेंगे और क्या कर देंगे, आर्क लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं M, और ये क्या बन गया हमारा √5। तो हम √5 को डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इससे पहले वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी।